नवंबर से ही हमने चुनाव में लगे, पंचायती चुनाव होने वाला है। तो लोग के द्वारा कहा, समाज के भी लोग के द्वारा कहा कि नहीं भाई, हमें भी पंचायत में होनी चाहिए, हमारे लोग होनी चाहिए ताकि कुछ विकास काम हो। मुझे रोकने के लिए कि इसको अब रोका जाए, नहीं तो ये रोकेगा नहीं। संसाधन को नुकसान पहुंचा। देखिए ये होता है, ये गाड़ी पे ही मत जाइए, क्योंकि आज गाड़ी जलाया गया, ताकि गाड़ी इसलिए जलाया गया ताकि ये बाइक से चले। मुखिया प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि हैं, सबका लड़ाई लड़ते हैं हक का। तो अगर ये साइड बाइक से निकले तो इनको हमको मारने में आसानी होगा। अभी मैं बक्सर जिला के बोक्सा पंचायत के नुआव गांव में मौजूद हूं और बोक्सा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी सुरेश आजाद जी का आज स्कॉर्पियो में आग लगा दिया गया है। कुछ मनुवादी और जो असामाजिक तत्वों के द्वारा बताया जा रहा है कि इनके गाड़ी में आग लगा दिया गया है। ये गाड़ी है, देखिए कि काफी ये इनका नुकसान हुआ है। सोचिए कि ये गाड़ी खत्म हो गया है। और ये है बोक्सा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सुरेश आजाद जी, बातचीत करेंगे। काफी दुखद घटना हुआ है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। दलित समाज से आते हैं, गरीब लोग हैं, किसी भी तरीके से अपना कुछ पैसा इकट्ठा करके गाड़ी खरीदे थे चलने के लिए। तो कुछ मनवादियों को ये हजम नहीं हो रहा था कि ये दलित समाज के लड़का कैसे मुखिया बनेगा, कैसे स्कॉर्पियो से चलेगा। इस तरीके का उनको सोच को लेकर इनके साथ ये घटना किया गया है। पूरी घटना इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है हमारे सैनु जी। शुक्रिया। अच्छा, क्या कहिएगा जिस तरीके से आपके साथ ये घटना हुआ है, आपके स्कॉर्पियो गाड़ी में आग लगा दिया गया है, ये क्या साजिश हो सकती है? देखिए, आपने पहले से भी देखा होगा या इतिहास भी पढ़ेगा कि जब एक गरीब के बेटा जब आगे बढ़ता है, एक गरीब के बेटा जब गरीब कमजोर मजदूर किसानों के लड़ाई को लड़ता है, उसके ऊपर जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होता है, वहां डटकर सामना करता है, उस समांती विचारधारा के मनवादी विचारधारा के लोगों को जवाब देता है। तो वैसे लोगों के अक्सर रोका जाता है, ताकि इसलिए रोका जाता है कि कहीं आगे बढ़ जाए तो फिर जो हमारा वर्चस्व है, जो मेरे बाप दादा के दिया हुआ जो वर्चस्व है, उचित नहीं रहेगा, उसी सारा चीज पर रोक लग जाएगा, फिर हम मुझे करने को नहीं मिलेगा। ये तमाम तरह के षड्यंत्र रच कर मुझे रोकने का प्रयास किया जाता बहुत पहले से। जब ने 2021 से ही हम समाज में जुड़े और समाज के ऊपर जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होता था कहीं पर भी, जिले के अंदर किसी भी गांव में, तो डट कर हमने जाकर वहां सामना करते थे अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, जो हमें चाहने वाले लोग हैं। और यही काम फिर से समाज के लोगों ने, ये जितना साधन संसाधन भी है, तो मतलब मैंने खुद समाज के लोग साथ है, काम भी कर रहे हैं, तो समाज के ही लोगों के बदौलत कर रहे हैं। यहाँ तक पहुंचे समाज के ही लोगों के बदौलत ही पहुंचे हैं, और साधन भी मिला है इस समाज के ही लोगों के बदौलत मिला है। नहीं तो मैं एक गरीब के बेटा कहाँ से स्कॉर्पियो से चढ़ सकता? सही बात। चढ़ सकता हूँ? कभी नहीं चढ़ सकता। मजदूरी करने वाले लोग, कमाने खाने वाले लोग कहाँ से? एक तो साइकिल मोटरसाइकिल नसीब नहीं नसीब होता होती है गरीब के लिए। तो एक गरीब के बेटा कैसे स्कॉर्पियो पर चढ़ रहा है, कैसे महंगे महंगे गाड़ी पर घूम रहा है, इसको रोका जाए। तो नवंबर से ही हमने चुनाव में लगे, पंचायती चुनाव होने वाला है। तो लोगों के द्वारा कहा, समाज के भी लोग के द्वारा कहा कि नहीं भाई, हमें भी पंचायत में होनी चाहिए, हमारे लोग होनी चाहिए ताकि कुछ विकास काम हो। तो नवंबर से ही एक गांव पर ही रहे, गांव पर नहीं रहते थे हम लोग, जिले में रहकर कार्यक्रम करते थे, लड़ाई लड़ते थे, लेकिन नवंबर से ही गांव पर रह रहे हैं। लगातार दिन रात कहीं पंचायत में जन समस्या हुआ, घटना हुआ, दुर्घटना हुआ, हम लोगों ने जाते थे हमेशा। कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ दुख सुख में शामिल कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ हम नहीं जाते थे। सोशल मीडिया के जमाने सब लोग देखता है, तो ये चीज से देखकर जो समांती विचार के लोग हैं, उनको पेट में दर्द हुआ कि भाई इसको रोकना है, क्योंकि इस समाज से आने वाले इस उम्र में इतना मुकाम तक पहुंचना, इतना समाज में वर्चस्व करना, महंगे महंगे गाड़ी पर चढ़ना, हमेशा कहीं जाओ फोर व्हीलर से चलना, ये उनको सहा नहीं गया। तो वही काम किए लोगों ने कि मुझे रोकने के लिए कि इसको अब रोका जाए, नहीं तो ये रोकेगा नहीं। संसाधन को नुकसान पहुंचा। देखिए ये होता है कि जब कैसे होता है कि इसको रोकना है, तो उसको साधन संसाधन आर्थिक स्थिति से उसको किया जाता है, कमजोर किया जाता है, ताकि ये रुक जाए, हदास होकर रुक जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि हम हदास होने वाले नहीं है, क्योंकि इतना कमजोर नहीं है कि हमने टूट जाएंगे। क्योंकि जब समाज ही मेरे साथ है तो टूटूंगा कैसे? अकेले तो हूं नहीं, अकेले तो लड़ाई लड़ नहीं रहा हूँ, समाज मेरे पीछे, इसलिए मैं टूटूंगा नहीं।
तो यही काम लोगों ने किए कि हमने रात में आए, पंचायत से 10 बजे रात को आए, घूम कर आए, कुछ कार्यक्रम था वहां से करके आए, गाड़ी यही द्वार पर देखिए, यही मेरा द्वार है। और हमने यही गाड़ी लगाकर हम लोगों ने चले गए घर में, सब लोग आराम कर रहे थे। लेकिन कि 1:30 बजे के आसपास कुछ लोगों ने आए और पेट्रोल वेट्रोल छिड़क कर, पुआल नीचे लगाकर, और लोगों ने आग लगा दी है। और आग लगा दिए, उसके बाद आग लगाकर भाग गए। हॉर्न गाड़ी में बजने लगा तो हमने आए, आने के बाद देखा तो पूरा आग लगा था। चारों तरफ से मोहल्ले के लोगों ने, समाज के लोगों ने आए, पानी लेकर डालकर बुझाए, इकट्ठा हुए। उसके बाद सुबह से ही आपने देखो कि सुबह से ही पूरी पंचायत से सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आ रहे हैं कि नहीं भाई ये गलत हुआ है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, चिन्हित हुआ है कि नहीं जो लोग हाँ, उनको चिन्हित किया जा रहा है, कौन ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। और प्रशासन के लोग भी आए थे, सूचना थाना पे भी गया था, सतना के भी लोग आए हैं। तो उनको भी कहना है कि अपने चिन्हित करके हमें बताइए, उनके ऊपर हमने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं होगा तो क्या पता आज आपके साथ हुआ, दूसरे के साथ सबके हुआ, दूसरे के साथ हुआ, किसी और के साथ हुआ, कोई और गरीब लोग आगे बढ़ेंगे उसके साथ हुआ, किसी के घर में भी हाँ? आग लगा सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम मेन मुद्दे पर कि जिस तरीके से देख रहे हैं कि आपके गांव में बड़े-बड़े बाइनर पोस्टर लगा हुआ है। पूरे उत्साह के साथ आपने पंचायती चुनाव में उतरा था और भावी मुखिया प्रत्याशी भी थे। तो ये जब घटना हुआ तो आप काफी दुखी हैं, काफी नाराज हैं। क्या आप आगे चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? ना देखिए, यही चीज तो रोकने के लिए लोगों ने किया है कि ये काफी हताश हो जाए, टूट जाए, बिखर जाए, बैठ जाए। लेकिन उनको पता नहीं है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे पूरी समाज के लोग हैं। और हमने हमेशा से किसी भलाई के ही काम किया हूँ, हमेशा से लड़ाई लड़ा हूँ, सबका लड़ाई लड़ा हूँ। ऐसा नहीं कि किसी एक किसी का नहीं चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? कि, और तो वही मजबूती के साथ। और मजबूती के साथ आपने देखे होंगे कि सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर अब तक ने देखे कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आए, बातचीत की है, यहाँ तक से लोग सांत्वना दे भी दिए कि आपको घबराना नहीं है। फिर से लोगों, समाज के लोगों ने भी वादा किया कि हम लोगों ने ही चंदा हाँ इकट्ठा करके आपको गाड़ी फिर खरीदे जाएगी, और आपको हम लोगों ने रुकने नहीं देंगे और टूटने नहीं देंगे, आपको टूटना नहीं है। तो मुझे पूरा विश्वास भी है कि जैसे लोगों ने फिर से कर दिया था मुझे चलने के लिए, इस समाज के ही दिया था, फिर से ही समाज के ही लोगों ने मुझे चंदा इकट्ठा करके, तो लोग बोल रहे हैं कि जब तक से गाड़ी हम लोग लाएंगे नहीं तो ये गाड़ी यहाँ से हिलेगी नहीं। आप अपने पूरे पंचायत के जितने भी मतदाता है, जितने भी आपके चाहने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं कहता हूँ कि हमारा लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, हमारा लड़ाई विचारधारा से है। हमारा लड़ाई उससे है कि जो एक जात किस कोई भी हो, एक गरीब ही जाति हो, हर जाति में ही गरीब होते हैं, कमजोर होते हैं। किसी भी जात को गरीब है, कमजोर है, अगर वो अपने हक अधिकार से वंचित है, तो मेरा कहना है कि नहीं, उसके हक अधिकार दिलाया जाए, उसको दबाया ना जाए, सताया ना जाए। अगर दबाया जाएगा, सताया जाएगा, उसके हक अधिकार से वंचित किया जाएगा, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। चलिए, और आपके यहाँ पर काफी संख्या में माता बहनें हैं, समर्थक लोग आए हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए हैं भैया? हम रेका से आए हैं रेका गांव से आए हैं? जी। किस लिए आए हैं? आए हैं, भैया का गाड़ी जला दिया गया है और काफी दुख हुआ इस बात से। और रहा सवाल की बात गाड़ी जलाने की नहीं है, यहाँ पर आज इनका गाड़ी जला है, ये बहुत षड्यंत्र है। ये गाड़ी पे ही मत जाइए, क्योंकि आज गाड़ी जलाया गया, ताकि गाड़ी इसलिए जलाया गया ताकि ये बाइक से चले। मुखिया प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधि हैं, सबका लड़ाई लड़ते हैं हक का। तो अगर ये साइड बाइक से निकले तो इनको हमको मारने में आसानी होगा। ये बहुत ऐसा इस पे पहलू जा सकता है अगर इस पे साजिश के तहत? हाँ, साजिश के तहत किया गया है। आप कहाँ से आए हैं भैया? हम भी आए हैं कुरान शरीफ पंचायत से। अच्छा, इतना दूर से आप लोग आए हैं? देखिए, जब कहा जाता है कि अपनों पे जब आती है दर्द, तो एहसास बांटने के लिए और दुख को हम लोग तो दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ रहना उचित है। हम लोग खड़े हैं उनके साथ। और ये मनुवादी और समाजवादी विचारधारा को लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि मान लीजिए कि आज ये गाड़ी को जलाए हैं, वो लोगों ने सोचा है कि जब तक दलित और छोट वर्गों पे जब SC ST हो? हाँ, जब SC ST OBC के लोगों पे जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो लोग उनके चलने और साधन और संसाधन को रोकने का काम करते हैं कि इसको कैसे तोड़ दिया जाए। लेकिन उन लोगों से बता दें कि कहा जाता है कि जो सच्चाई होता है वो कभी हार नहीं मानता है अपना। और सुरेश आजाद बक्सर जिला के एक
बहुजन से। बहुजन शेर कहा जाते हैं, अगर आपको कहा जाए कि छोटा चंद्रशेखर कहा जाते हैं। और पंचायती चुनाव में भावी मुखिया प्रत्याशी खड़े हैं बक्सा पंचायत से, और सभी हम जनता से हम आग्रह करेंगे कि ये दुख भैया के साथ हुआ है और सभी लोग साथ खड़े होंगे, और ये दुख की बातें को आप लोग चुनावी माहौल में आकर बताइएगा दिखाने की कि हाँ, दिखाने की जरूरत है कि हम आपके साथ खड़े हैं। चलिए, तो देखिए जितने भी समर्थक है काफी इस बात को लेकर नाराज है कि ये जो घटना हुआ है बड़ी निंदनीय घटना है, इसे नहीं होना चाहिए। लेकिन मकसद जो है पंचायती चुनाव, उसमें अब दिखाना है अपना दम कि सुरेश आजाद जी के साथ कितने लोग खड़े हैं और इनको मुखिया बना के अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ना है। क्योंकि जब ये इन्होंने मुखिया प्रत्याशी के अनाउंस किया, पूरे पंचायत भर में बड़ा बड़ा बैनर लगवाए, होर्डिंग लगवाए, तब से कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगा और इनको संसाधन को नुकसान करने का, इनको मारने का, साजिश करने का प्रयास किया गया। बाकी आप लोग इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।